खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का कैसन हो? बढ़िया से हो ना? कैसन चल रहा है? सब बढ़िया से चल रहा है ना? हम तो देखिए बढ़िया ही है, आप बताइए। अब आपके लिए सुंदर सा गाना गा देगा दर्शकों। हमरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि आप हमसे तो खपा नहीं रह सकते हैं दर्शकों। हमको ये सब बहुत बढ़िया से ये आवाज़ ना, हम मोहल्ले वाले हैं ना, हमारे ससुर जी का फ़ोन तनिक चल रहा है तो ये सब आवाज़ आ रही है। हम आपको सबसे पहले ना नम्रता दत्त जी ना कुछ बताई है, वो खबर आपको सबसे पहले दिखाते हैं। चलिए। नम्रता दत्त ने याद किया कि कैसे उनके परिवार ने कैंसर से लड़ाई लड़ी थी। जी हां, ग्रेट एक्टर नरगिस ने 3 मई 1981 को कैंसर के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ी। एक दिल को छू लेने वाले नोट में उनकी बड़ी बेटी नम्रता दत्त ने बताया कि कैसे नरगिस दत्त और पिता सुनील दत्त का वैवाहिक जीवन कितना अच्छा था, हंसी और आंसुओं से भरा। बता दें कि नम्रता दत्त ने उस समय को याद किया जब नरगिस के इलाज के दौरान उनके परिवार को अस्थायी रूप से अमेरिका जाना पड़ा। उन्होंने कहा, पिताजी हर एक दिन सुबह से रात तक उनके साथ थे। वह उन्हें खाना खिलाते, उन्हें क्लीन करते। हम बहनें भी बारी बारी से उनकी देखभाल करती। मुझे यकीन है कि वह चुपके से रोते थे, लेकिन पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि वह किस दौर से गुजर रहे हैं। बता दें कि नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात कल फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई थी, जिसमें उन्होंने नरगिस के ऑन स्क्रीन बेटे की भूमिका निभाई। यह सर्वविदित है कि कैसे सेट पर आग से नरगिस को बचाने के लिए दत्त ने वीरतापूर्ण कार्य करके अपने जीवन को बदल दिया और दोनों करीब आ गए और अंत में शादी कर ली। नम्रता के मुताबिक एक्टिंग छोड़ने के बाद नरगिस अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट थी। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें बेटा संजय दत्त और उनकी दूसरी बेटी प्रिया दत्त शामिल है। लेकिन जब नरगिस को कैंसर हुआ तो चीजें उलट गई। नम्रता ने कहा, मैं लगभग 16 साल की थी, प्रिया 10 साल की थी। हमें खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए हम माँ को उनके कमरे में लैंडलाइन पर कॉल करते थे और पूछते थे कि पापा के लिए सिंपल डिशेस कैसे बनाते हैं। इसी तरह मैंने और प्रिया ने इंडियन खाना बनाना सीखा। बता दें कि पैनक्रियास को हटाने के बाद नरगिस कोमा में चली गई। नम्रता ने कहा, कोमा के पेशेंट्स रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वे स्पष्ट रूप से कुछ समझते हैं, इसलिए हम उन्हें खबर पढ़कर सुनाते, बात करते, बॉम्बे में क्या हो रहा है, कोमा से उठने के बारे में बताते। कोमा से उठने के बाद जिस दिन वह वॉकर के साथ खड़ी थी, उस दिन नरगिस की दृढ़ इच्छा शक्ति को याद करते हुए नम्रता ने कहा कि अस्पताल में लोगों ने उनके लिए ताली बजाई और उन्हें मिरेकल लेडी कहा। यह वास्तव में एक टचिंग मोमेंट था। साथ ही नम्रता ने उस दिन को याद किया जब नरगिस खुद को आईने में देखकर रो पड़ी थी। यह एक ऐसा दिन था जब परिवार ने नरगिस को शॉपिंग के लिए बाहर ले जाने की प्लानिंग बनाई थी। तैयार होने के दौरान उन्होंने महीने बाद आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। कीमोथेरेपी से उनकी स्किन काली पड़ गई थी, वह बाल खो चुकी थी। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वह टूट गई। नम्रता दत्त ने शेयर किया कि कैंसर मुक्त घोषित होने के बाद भारत लौटने पर नरगिस ने एक बार अपनी बेटी से कहा था कि वह अपने एक बच्चे की शादी कैसे देखना चाहती है। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें अंजू से शादी करते देखना चाहती हूँ, मुझे अपने कम से कम एक बच्चे को सेटल होते हुए देखना है। 3 मई 1981 को यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण नरगिस दत्त का निधन हो गया। मदर इंडिया के सेट पर हुए हादसे के बाद से अभिनेता को आग से डर लगता था, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार नरगिस को उनकी शादी की पोशाक और लाल और हरे रंग की साड़ी में दफनाया गया। वहीं प्रिया दत्त ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक दिलकश पोस्ट के साथ नरगिस को याद किया, यह बताते हुए कि वह उनकी आत्मा के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं। प्रियंका ने लिखा, मेरे जीवन में और मेरे काम के माध्यम से उनकी उपस्थिति हर जगह है। आज ही के दिन साल 1981 में मां का निधन हुआ। मैं 14 साल की थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं उनकी फिजिकल प्रेजेंस को याद करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप महसूस करते हैं कि केवल भौतिकता के अलावा और भी बहुत कुछ है और आत्मा से जुड़ना सीखिए। उनकी आत्मा मेरे जीवन में है और मैं नरगिस दत्त फाउंडेशन के माध्यम से जो काम कर रही हूँ, मैं उनके सपनों को जी रही हूँ और उनके हर पल को प्यार कर रही हूँ। माँ को गए 41 साल हो गए। तो कुछ इस तरीके से अपनी माँ को याद किया नम्रता दत्त ने। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ये बात है दर्शकों, अपनी माँ को याद करके नोट शेयर किए थे, फिर किस्सा बताए थे, तो हम बोले कि सबसे पहले तो दर्शकों को भी बताते हैं ये किस्सा। फिर झट से जाते हैं, फट से आते हैं नई खबर लेकर, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की दर्शकों।